नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 को अपनी नीच की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 15 दिसंबर तक वृश्चिक में ही गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह नीच की राशि से बाहर आता है तो उसे राहत मिलती है, खुशी मिलती है और वो अपनी खुशी सभी को प्रदान करता है। इस गोचर की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनिदेव अपने मित्र की राशि, अपने मित्र के घर आए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मित्र मंगल से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, नवम पंचम का योग बना रहे हैं। ऐसे में सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। जब दो ग्रह जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति की संज्ञा दी गई है एक्टिवेट होंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 10 का अंक लिखा है तो आपकी मकर राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है और लाभ के स्वामी है मंगल, जो कि केंद्र के भाव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल सूर्य का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। मंगल से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर हैं सूर्य और सूर्य से 9वें स्थान पर हैं मंगल। नवम पंचम का योग बन रहा है तो सूर्य भी एक्टिवेट होंगे, मंगल भी एक्टिवेट होंगे और दोनों ही ग्रह अपने अपने शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। सूर्य 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, आपकी इनकम का भाव होता है और यहाँ पर सूर्य आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। छात्रों के लिए तो सूर्य का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होता है, क्योंकि सूर्यदेव जो हैं सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर। 6ठे भाव के स्वामी है बुध, नवम भाव के स्वामी बुध और बुध दोनों ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव के परम मित्र हैं। सूर्यदेव के परम मित्र 6ठे भाव के और 9वें भाव के, नौकरी के भाव के और भाग्य के भाव के स्वामी हैं। तो छात्रों का भाग्य चमकेगा, नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। जो छात्र इस समय सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। सूर्यदेव भाग्य को चमकाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपको भाग्यवश प्राप्त होंगी। जब किस्मत के सितारे बुलंद हों तो थोड़े प्रयास में ही बड़ी सफलता मिल जाती है। मकर राशि शनिदेव की राशि है, शनिदेव के मित्र हैं बुध और बुध भाग्य के स्वामी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण गोचर है ये आपके लिए। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। सूर्यदेव आपकी इनकम को तो बढ़ाएंगे ही, कोई ऐसा धन आपको दिला देंगे जो कि आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया था। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि कुंडली का 11वां भाव अगर मजबूत है, अब यहाँ तो 11वें भाव में ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव का ही गोचर है और अपने मित्र की राशि में, तो आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ होगी। बुध आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं। बिजनेसमैन के लिए भी जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनेगी और पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस के स्वामी मंगल हैं, जो कि 7वें भाव में बैठे हैं, बिजनेस के भाव में बैठे हैं।
और मंगल क्या है? मंगल तो सेनापति होते हैं। किसी तरह का कोई चैलेंज है, कितनी ही बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी समस्या है, मंगल के सहारे आप उसको पार कर ले जाते हैं। तो आपके व्यापार व्यवसाय में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी कंपटीशन है, मंगल के प्रभाव से आप उस कंपटीशन को, उस चैलेंज को बीट आउट करके उससे बाहर निकलेंगे। व्यापार व्यवसाय को मंगल आपके बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। आपका रुका हुआ धन, आपकी रुकी हुई पेमेंट्स आपको मिलेंगी। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनकी भी इनकम बढ़ेगी और आय के नए नए स्रोत बनेंगे। सूर्य आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, तो मान सम्मान तो बढ़ाएंगे ही। नौकरी में हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको मिल सकता है। एक विशेष बात आपको समझनी है कि सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। जब भी सूर्य का गोचर 8वें भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में होता है तो आपका डूबा हुआ पैसा, आपका खोया हुआ पैसा, आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलता है। तो इस समय गुप्त धन की प्राप्ति आपको होने का प्रबल योग है। सूर्य कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिला देंगे, क्योंकि सूर्य तो राजा हैं। आपके आत्मविश्वास, आपके आत्मबल में वृद्धि करेंगे और पिता और गुरु से भी आपको लाभ मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता के कारक होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। अपने पिता से आप कुछ मांगना चाहते थे लेकिन साहस नहीं बना कर पा रहे थे। इस समय अगर आप वो चीज़ मांगेंगे तो आपके पिता आपको वो चीज़ प्रदान भी करेंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और आपकी कोई ना कोई पुरानी इच्छा, नौकरी, विवाह, दाम्पत्य सुख, भौतिक सुख, इस तरह की इच्छा आपकी इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। कुंडली का सबसे शुभ भाव, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, आपके पूर्व संचित कर्म, आपकी क्रिएटिविटी, लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। 5वां भाव त्रिकोण का भाव है और सूर्यदेव त्रिकोण के भाव पर, लाभ के भाव में गोचर करते हुए त्रिकोण के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो संतान, शिक्षा की दृष्टि से, लव, रोमांस की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। ऋषि पराशर का कहना है कि 5वें भाव का संबंध अगर किसी मेल प्लेनेट से बन जाए, सूर्य से, मंगल से, गुरु से, तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। और इस समय 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव से सूर्य का संबंध बन रहा है। जो जातक नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, लेकिन संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, सूर्यदेव की आराधना कीजिए, सूर्यदेव को जल प्रदान कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। देखिए आपकी इच्छा पूरी होगी। इस गोचर काल में छात्रों की भी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि बुद्धि के कारक बुध हैं, जो कि 6ठे भाव में के स्वामी हैं, सूर्य के मित्र हैं। 6ठा भाव नौकरी का होता है। तो इस समय आपके लिए सरकारी सेवा में जाने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। और इस समय सूर्यदेव के प्रभाव से जो जातक संतान की प्लानिंग करेंगे, वो संतान सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी, बुध के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान होगी
और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी बुध हैं। सूर्य राजा हैं, लाभ के भाव में हैं, आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। मान सम्मान, राजसी सुख, राजाओं जैसा आपको मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। सूर्य इस समय अत्यंत बलवान स्थिति में है, त्रिकोण में है, मित्र की राशि में है, और मंगल सप्तम भाव में गोचर करते हुए सीधे आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। यानी आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। 7:30 का समय लास्ट फेज आपका चल रहा है। 7:30 के कारण आपके मन में जो पीड़ा, कष्ट, दुख है, जो नेगेटिविटी बनी हुई है, मंगल के प्रभाव से वो नकारात्मकता समाप्त होगी। मंगल और सूर्य दोनों ही गवर्नमेंट को शो करते हैं और इस समय गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, गवर्नमेंट से जुड़कर कार्य करने का मौका मिल सकता है, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का आपको सहयोग मिल सकता है और उससे आपको लाभ मिलेगा। जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो लोग आर्मी से, एयरफोर्स से जुड़े हैं, नेवी मिलिट्री से जुड़े हैं, जो लोग सैन्य सेवाओं में हैं, जो लोग पुलिस विभाग में हैं, DRDO में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए सूर्य और मंगल का ये गोचर जबरदस्त लाभ की स्थिति लेकर के आने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। 3 बातों का ध्यान रखिएगा अगर आपको सूर्यदेव का पूरा लाभ लेना है। पहली बात, सूर्य पिता के कारक होते हैं, अपने पिता का पूरा सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। दूसरी बात, प्रातः काल सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। और तीसरी बात, सूर्य चूंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे अपने संबंध बहुत अच्छे बना करके चलिए। आप देखिएगा सूर्य आपको सच में राजसी वैभव, राजसी सुख प्रदान करेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।